न्यू लुक ब्यूटी पार्लर लक्कड़ बाजार सोलन में डिप्लोमा कर खोलें अपना पार्लर। हम करेंगे आपका मार्गदर्शन। स्वावलंबी बनने का सुनहरी मौका। जल्दी करें, सीट्स लिमिटेड हैं। इन दिनों सोलन जिला के युवाओं पर ऑनलाइन शॉपिंग का क्रेज बढ़ चढ़कर बोल रहा है, जिससे बाजार में बैठे व्यापारियों को नुकसान हो रहा है। ऑनलाइन शॉपिंग का क्रेज कोरोना से शुरू हुआ, जो अभी तक चलता हुआ आ रहा है। ऑनलाइन मार्केट पर कस्टमर की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिससे बाजार में बैठे व्यापारियों का काम चौपट सा हो गया है। बाजार में धीरे धीरे दुकानों पर सन्नाटा छाने लगा है, जिससे व्यापारियों का जीवन यापन करना मुश्किल हो रहा है। शहर के व्यापारियों का कहना है कि ऑनलाइन शॉपिंग से ऑफलाइन व्यापार करीब 60% तक प्रभावित हो गया है। अगर यह सब ठीक नहीं हुआ तो जल्द ही बाजार में दुकानें देखने को नहीं मिलेंगी। ऑनलाइन मार्केट में कस्टमर को डिस्काउंट देकर लुभाया जा रहा है, जिससे युवा वर्ग ऑनलाइन मार्केट की तरफ रुख कर रहा है। ऑनलाइन मार्केट शहर से लेकर गांव तक पहुंच चुका है। व्यापार मंडल सोलन के निवर्तमान प्रधान मुकेश गुप्ता का कहना है कि कोरोना से ऑनलाइन शॉपिंग का क्रेज लोगों में बढ़ा है। तब लोग बाजार में ना निकलकर ऑनलाइन ही सामान खरीदते, जिससे ऑनलाइन के ग्राहकों की संख्या बढ़ गई, जिससे बाजार में बैठे व्यापारी को नुकसान हो रहा है। ऑनलाइन व्यापार से बाजार के साथ साथ ग्राहक को भी नुकसान हो रहा है। ऑनलाइन साइट पर डिस्काउंट रेट में प्रोडक्ट मिलने पर युवा वर्ग उन्हें तुरंत खरीद लेता है, जिससे जानकारी के अभाव में वह डुप्लीकेसी का शिकार भी हो जाता है। जब उन्हें मालूम चलता है तो कई बार इसकी सुनवाई भी नहीं हो पाती, जिससे ग्राहक ठगा सा महसूस करता है। लेकिन अगर ग्राहक बाजार से सामान खरीदेगा तो वह अपनी आंखों से सामान देख सकता है, जिसकी जानकारी व्यापारी से ले सकता है। कुछ बात होगी तो व्यापारी उसका समाधान कर सकता है, क्योंकि व्यापारी से जब ग्राहक जुड़ता है तो वह लंबे समय के लिए उसे जोड़ने की कोशिश करता है। युवा पीढ़ी से रमेश जुनेजा ने आग्रह किया है कि वह बाजार से सामान खरीदे। अगर सभी ऑनलाइन खरीदारी की तरफ जाएंगे तो एक दिन बाजारों में दुकान देखने को नहीं मिलेगी। ऑनलाइन बिजनेस की वजह से व्यापार कितना आपका प्रभावित हो चुका है इसमें, और अधिकतर व्यापारी आजकल कारोबार में घाटा ही आ रहा है, तो ऑनलाइन कितना इफेक्ट डाल रहा है? ये बिल्कुल सही बात है कि जब जब हमारे बड़े त्योहार आते हैं तो जितने भी ये ऑनलाइन बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, ये अपनी एडवर्टीजमेंट को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है और ग्राहकों को लुभावना वो दिखाकर और प्रॉफिट दिखाकर ये ज़्यादा सामान बेचने की कोशिश करते हैं, और जो ग्राहक है इनके उसमें झांसे में आ जाता है और ख़रीदारी कर लेता है। तो मेरा सभी जो हमारे ग्राहक हैं उनसे मैं एक अपील करना चाहता हूँ कि जो आपके मोहल्ले पड़ोस के दुकानदार हैं या बाज़ार के जो दुकानदार हैं, वो हमेशा ही आप लोगों को सहयोग करते रहे हैं। और ये हमारा जो फेस्टिवल सीजन आता है, इसमें सभी को ये उम्मीद होती है हमारे व्यापारी भाइयों को कि इस फेस्टिवल पे हमारी कुछ ना कुछ ज़्यादा सेल होगी और हम कुछ लाभ कमा सकेंगे। और आपने देखा होगा कि मैं लोगों को एक ये भी बात कहना चाहता हूँ कि आप ये भी याद रखें कि जब एक बहुत आपदा का टाइम कोरोना का समय आया था, तो हम ही वो व्यापारी, लोकल व्यापारी थे, जो गली मोहल्ले के व्यापारी थे, आपके बाजार के व्यापारी थे, जिन्होंने आपको रोजमर्रा का सामान और हर तरह का सामान अपनी जान को जोखिम में डालकर भी पहुंचाया। और आपको पता है कि जितने भी हमारे शहर के अंदर में या स्टेट के अंदर में जितने भी अगर कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं या धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, तो उनमें सबसे बड़ा योगदान जो होता है लोकल व्यापारियों का होता है। ना कि ये जो मल्टीनेशनल कंपनियां, कभी भी इन्होंने चैरिटी के नाम पे कभी भी आपको कोई पैसा नहीं दिया होगा। तो आप कृपया जो हमारे लोकल दुकानदार हैं उनसे खरीदारी करें, ना कि इन मल्टीनेशनल कंपनियों के लुभावने वादों में आए, क्योंकि आप अपने लोकल दुकानदार से चीज़ को देख के जांच के परख कर ले सकते हैं। और ये जो कंपनियां आपको ऑनलाइन वाली है, इनकी क्वालिटी क्या है और क्या नहीं, इसको आप ना चेक कर सकते हो। और ये जब आता है तो कई बार आपका सामान आपने मांगा कुछ और होता है और आता कुछ और है। इसलिए जो ये मुझे ये लगता है कि अगर ऑनलाइन जो खरीदारी है, इससे व्यापार प्रभावित होता है, लेकिन जनता अगर चाहेगी तो अपने लोकल दुकानदार को उससे ही खरीदारी करेगी, और ताकि वो लोकल दुकानदार भी
अपना कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा सकें।